Hello everyone, welcome to your personal class of computer। तो आज हम सीखेंगे चैप्टर 4 कैसे ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर या फिर MS पावर पॉइंट के अंदर हम स्लाइड्स में टेबल्स यूज़ करते हैं और टेबल्स के साथ में हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे कैसे हम बनाई हुई टेबल्स को चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम अलग अलग टाइप के चार्ट समझेंगे और अलग अलग टाइप के समझेंगे टेबल्स को। ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर या फिर MS पावर पॉइंट के अंदर आप भी करके देखें जो मैं ये कर रहा हूँ और यू विल अंडरस्टैंड व्हाट्स हाउ टू मेक टेबल एंड क्रिएटिंग चार्ट इन ओपन ऑफिस इम्प्रेस और MS पावर पॉइंट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन योर ओन पर्सनल क्लास। सबसे पहले हम सीखेंगे आज कैसे MS पावर पॉइंट के अंदर हम या MS ऑफिस इम्प्रेस के अंदर हम टेबल्स को यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले पावर पॉइंट या ओपन ऑफिस इम्प्रेस खोलेंगे। काम सबका सेम रहता है, चाहे वो ओपन ऑफिस इम्प्रेस हो या MS पावर पॉइंट हो। डबल क्लिक किया हमने, उसके बाद में हम यहाँ लेआउट से जाकर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेंगे। ये हमारी पहली स्लाइड हो गई। अब इसके अंदर हम डालेंगे टेबल। तो इंसर्ट में गए, टेबल पे आप क्लिक करेंगे। इंसर्ट टेबल भी कर सकते हैं और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो हम करेंगे इंसर्ट टेबल। अब आपको कितने रोज़ चाहिए और कितने कॉलम्स होते हैं जो खड़े होते हैं और रोज़ यानी हॉरिजॉन्टल। तो हमने सबसे पहले जैसे अगर हम एक टाइम टेबल बनाते हैं, डेमो टाइम टेबल, तो उसमें हम सब ऊपर तो हम लेंगे पीरियड्स 1 to 8 और उसके बाद में हम लेंगे साइड में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। और इस तरह से तो हमको एक टाइटल लिखने के लिए एक रो अलग चाहिए और बाकी 6 दिन तो 7 रोज़ हो जाएंगी और 8 पीरियड और एक इंटरवल और एक हो गया हमारा मंडे ट्यूसडे लिखने के लिए। तो इस तरह से हमको 10 कॉलम्स चाहिए। तो हम यहाँ पर 10 कॉलम टाइप करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 7 रोज़ और ओके। तो ये हमारी टेबल हमको मिल गई इस तरह से। अब हम इसके अंदर लिखने के लिए अब हम यहाँ पर चाहते हैं कि ऊपर सेंट्रल एकेडमी भी लिखा रहे, तो उसके लिए हम एक रो और बनाएंगे। तो आप लेआउट्स में जाकर इंसर्ट अबव, जैसे आप ये दबाएंगे तो एक रो ऊपर आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 रोज़ हो गई। पहले हमारे पास 7 थी। तो इस तरह से अब हमको करना क्या है, सबसे पहले हम ये सारे कलर्स हटा देते हैं। नो कलर्स, और यहाँ से हम बॉर्डर्स भी दे सकते हैं। तो हमने सबको ऑल बॉर्डर्स करेंगे तो हमको बॉर्डर्स दिखने लग जाएगा। हम इसको डेकोरेट बाद में करेंगे। अब हम जाएंगे सबसे पहले इसको मर्ज कैसे करते हैं, क्योंकि हमें ऊपर हेडिंग लिखना है सेंट्रल एकेडमी। तो हमने इसको सेलेक्ट किया और लेआउट में गए। लेआउट में आप देखेंगे मर्ज सेल लिखा हुआ है एक जगह। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे पूरी सेल एक हो गया। अब हम यहाँ पर लिखेंगे सेंट्रल एकेडमी। अब उसका कलर चेंज है इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम यहाँ से कलर उसका चेंज कर देंगे और थोड़ी सी साइज इसकी इंक्रीज कर देंगे इस तरह से। अब हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर्स ऑफ पीरियड 1 2 3 4, उसके बाद रिसेस आएगा, उसके बाद 5 6 7 8। यहाँ पर हम लिखेंगे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि इधर इसके अंदर आपको 2 सेल्स बनाने हैं। जहाँ पर अभी एक कर्सर ब्लिंक हो रहा है मंडे के ऊपर, अब आपको यहाँ पर एक लिखना है डेज और एक जगह लिखना है पीरियड्स। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले यहाँ पर सेल्स स्प्लिट करना है। तो हम डिज़ाइन में गए, लेआउट में गए और यहाँ पर जाकर हम स्प्लिट सेल पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो ये बोल रहा है कितने कॉलम्स चाहिए, तो हमको सिर्फ 2 कॉलम्स चाहिए। तो 2 कॉलम्स के लिए हम सिर्फ ओके करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट हो गया हमारे सेल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेज और यहाँ पर लिखेंगे पीरियड्स। तो इस तरह से हम इसकी साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे तो हमको हमारे दोनों टेक्स्ट इजीली विजिबल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे। आप अपनी मर्जी से फिल कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हो। हम सिर्फ ये डेमो के लिए देख रहे हैं इसलिए हम इसको पहले फिल करेंगे। तो इस तरह से हमारी टेबल बन चुकी है। तो इस तरह से आप पावर पॉइंट के अंदर टेबल बना सकते हो। अब काम है इसको डेकोरेट करना। तो सबसे पहले हमें इसको सबको सेंट्रलाइज करना है। कैसे करेंगे, सिर्फ आपको यहाँ हेडिंग पे आए क्लिक किया, उसके बाद में यहाँ सेंटर पे क्लिक किया, ये सेंटर में आ गया। ऐसे ही इन सबको सेलेक्ट करो, उसके बाद में सेंटर पे आप क्लिक करो, सब सेंटर में आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपने इसको सेलेक्ट किया और इसको भी आपने सेंटर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद में इनको सेलेक्ट करो और इनको भी आप सेंटर अलाइन कर दो। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इन सब को सेलेक्ट करो एक साथ और सेंटर अलाइन कर दो, तो अब आपको और भी अच्छा नज़र आएगा। अब हमको यहाँ पर रिसेस लिखना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे RECES और S। अब हम इसको मर्ज कर देंगे। सेलेक्ट करो इन सबको और वापस से आप लेआउट में आओ और मर्ज सेल कर दो। अब इसको आप एंटर करके नीचे भी कर सकते हैं, एक एक एंटर करते जाओ, गैप बढ़ाते जाओ। तो इस तरह से आपने इसको भी मर्ज कर दिया। अब आप सीधे मर्ज कैसे करते हैं और स्प्लिट कैसे करते हैं। अब उसके बाद में हमको इसको सजाना है। तो सजाने का मतलब होता है इसको कलर करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग हो चुकी है, अब एडिटिंग करेंगे, इसको कलर करेंगे। कलर करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सेलेक्ट करो, डिज़ाइन व्यू में जाओ, शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग में अगर आपने ब्लू ले लिया तो जो आपको कलर अच्छा लगे वो आप ले लो। तो अब इसका ऑपोजिट आपको टेक्स्ट का कलर वाइट ले लो या येलो, जो आपको अच्छा लगे वैसा आप ले सकते हो। तो हम फटाफट से इसको सेलेक्ट करते हैं। और रिसेस को आप अलग कलर दे दो। शेडिंग में जाकर आप जो कलर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारी एक टेबल डिज़ाइन हो गई और उसको हमने कलर भी कर लिया। तो ये था प्रोसीजर, कैसे हम स्प्लिट करते हैं, मर्ज करते हैं टेबल्स को, डेकोरेट करते हैं, एडिटिंग करते हैं और फॉर्मेटिंग करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर कि कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल्स को। अब हम देखेंगे चार्ट कैसे चार्ट आपको इंसर्ट करना हो तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे ओपन ऑफिस इम्प्रेस के अंदर। पहली स्लाइड में हमने हमारी टाइम टेबल बनाया, दूसरी स्लाइड में हम बनाएंगे चार्ट। तो आपको सेम इंसर्ट में आना है, उसके बाद में चार्ट पे क्लिक करना है। चार्ट में आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। तो इन सब चार्ट्स के बच्चों नाम याद रखना आप सारे। अभी हम सबसे कॉमन जो चार्ट होता है वो होता है कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट के बारे में समझेंगे। तो हम सबसे पहले कॉलम चार्ट को यूज़ करना सीखेंगे। अब आपने ये चार्ट सेलेक्ट कर लो और ओके करो। अब इसमें हम ऑटोमेटिकली आप देखोगे एक एक्सेल की टेबल आ गई। अब एक्सेल की टेबल के अंदर हम एक रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे जिसके अंदर हम 5 बच्चों के नाम और उनके 5 सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट्स के नंबर्स देखेंगे। तो हम कोई भी 100 में से आप नंबर दे देना बच्चों को, अपने 5 फ्रेंड्स का नाम लिखो और या हम चलो 4 फ्रेंड्स के नाम लिखेंगे और 4 ही सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अजय, विजय, जय और लास्ट लिखते हैं पराजय। वैसे ऐसा कोई नाम होता नहीं है, ये मैच करने के लिए मैंने चारों लिख दिए थे। ओके, और एक सब्जेक्ट और लिख देते हैं कंप्यूटर। ओके, नाउ हम यहाँ मार्क्स देते हैं 100 में से।
तो आप देख सकते हैं जैसे आप ये टेबल आपने डाला और 4 सब बच्चों के नाम लिखे, 4 सब्जेक्ट्स लिखे और इसको क्लोज कर दो, तो आप देख सकते हो पीछे टेबल तैयार हो गई इस तरह से। अब आप देख लो कि ये चार्ट टाइटल जहाँ लिखा है यहाँ पर आप अपने चार्ट का टाइटल डाल सकते हो। तो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे और लिख देंगे मार्क्स। हमने यहाँ लिख दिया मार्कशीट। इसी तरह से और ये जो हमारा होता है ये कहलाता है आपका अलग अलग कलर्स जो होते हैं, जैसे इंग्लिश है, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, ये हमारे लेजेंड्स हैं। लेजेंड्स का मतलब होता है जो आप अलग अलग कलर्स स्पेसिफाई करते हो अलग अलग टॉपिक्स के लिए। आपका जो से इंग्लिश हो गया तो वो आपने ब्लू से स्पेसिफाई किया, साइंस है तो ऑरेंज से, ग्रे है तो हिंदी को, और आपने येलो आपने डिफाइन किया है कंप्यूटर के लिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं आप एक किसी भी डॉक्यूमेंट को या डेटास को ग्राफिकली अगर आप देखते हो तो ज़्यादा इजीली समझ सकते हो। तो ये बहुत इजी है। अब इसके अंदर आपने कुछ चीज़ें कम है तो हम यहाँ पर इस प्लस पे क्लिक करने के बाद में एक्सिस टाइटल पे भी क्लिक कर सकते हैं। एक्सिस टाइटल जो आप देख रहे हो मतलब ये 20, 40, 60 क्या है, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके लिखना पड़ेगा मार्क्स। अब ऐसे ही नीचे आपको एक्सिस टाइटल लिखा हुआ नहीं है तो ये आपके यहाँ पर ना क्या है बच्चों के नाम, तो आप यहाँ लिख दोगे नेम इस तरह से। तो ये हो गए मार्क्स, ये हो गए आपके नेम। इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप डेटा टेबल करोगे तो ये देखिए डेटा लेबल्स करने से हर बच्चों के मार्क्स भी आपको हर एक कॉलम के ऊपर दिखाई देंगे इस तरह से। ट्रेंड लाइन हम यूज़ नहीं करते हैं, ट्रेंड लाइन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और डेटा टेबल करोगे तो आपको नीचे टेबल भी दिखाई देगी और इस तरह से आपको ये पूरा एरिया नज़र आएगा। तो और दूसरे जो टर्म्स हैं वो बुक्स के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे कि आपका जो चार्ट एरिया होता है जहाँ पर आप चार्ट आपको दिखाई देता है, उसके बाद में प्लॉट एरिया है अलग अलग टाइप के। जैसे आप देखिए जैसे ही मैं माउस को यहाँ लेके आया तो ये क्या बन गया आपको दिखाई दे रहा है, चार्ट एरिया नज़र आ रहा है। तो यानी जिस एरिया के अंदर चार्ट आपको नज़र आता है वो चार्ट एरिया कहलाता है। तो इस तरह से तो जैसे ही अब मैं यहाँ पर लाइंस पे आया तो यहाँ पर आप देखिए वर्टिकल लाइंस, यानी ये ग्रिड लाइंस है। ग्रिड लाइंस का मतलब होता है कि आप इजीली रीड कर पाओ मार्क्स कहाँ से कितने ऊपर हैं और किस नंबर्स के नीचे हैं। ऐसे ही आप जब खाली जगह पे क्लिक करेंगे तो ये जो प्लॉट एरिया है जहाँ पर आपका चार्ट दिखाई देता है इस तरह से, तो आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे जैसे डेटा टेबल तो आपको टेबल नज़र आ रही है। इस तरह से हर जगह आपको अलग अलग नज़र आएगा। जैसे ये देखिए लेजेंड एंट्री, तो ये अपने आप आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ है। तो इस तरह से दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द चार्ट। तो इस तरह से हम एक चार्ट बनाना सीख गए आज ही, और इसी तरह से हमने यहाँ पर टाइम टेबल बनाना सीखा। अब इस चार्ट को आप कभी भी चेंज भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो या फिर आप वापस से फॉर्मेट में जाओ, इंसर्ट में जाइए और यहाँ से आप इसकी चार्ट की टाइप बदल सकते हैं। अगर आप पाई ले लेंगे तो ये पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से आपको जो जैसा चार्ट होता है वैसे ही सेलेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे हमारे डेटाज होंगे हम वैसे ही सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप चार्ट को कन्वर्ट भी कर सकते हो। डेटाज अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे, ठीक है, तो आप डेटाज को चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका सारा आप आसानी से एडिट कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक किया, अब आप अगर आप वापस से आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप वापस से इसमें नंबर्स चेंज कर दीजिए। जैसे अगर 44 की जगह मैं यहाँ पर 84 कर देता हूँ, माइन चार्ज गलती हो गई है और मैंने नंबर्स चेंज करने थे। जैसे ही 84 करेंगे तो योगेश के इंग्लिश में 84 आपको नज़र आएंगे। अभी आप देखिए विजय के आपको यहाँ पर इंग्लिश में 44 नज़र आ रहा है। जैसे ही मैं यहाँ पर बाहर आऊँगा तो ये 84 हो गया इस तरह से। तो इस तरह से आप एडिट भी कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस ट्यूटोरियल, जहाँ पर आप समझे कैसे हम टेबल्स इंसर्ट करते हैं और कैसे हम मार्कशीट इंसर्ट करते हैं। तो आप ट्राई करते रहें घर पे, और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and go through once, twice or thrice for better understanding. Thank you everyone. तो देखा आपने, है ना इजी। तो अब आप समझ गए होंगे कि कैसे चार्ट्स बनाए जाते हैं और कैसे टेबल्स बनाई जाती है। अब आप उनकी कलर कॉम्बिनेशंस, फॉर्मेटिंग करना सीख गए होंगे।
और कैसे एडिटिंग करना है, कैसे उनको प्लेसिंग करना है, कैसे मर्ज करना है, कैसे स्प्लिट करना है, और कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेबल्स, और उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप इन सब चैप्टर्स इसको देखें ध्यान से और समझें। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट चैप्टर soon. So till then, take care. Bye bye.